आओ भागवत का अवलोकन हम आप कर रहे हैं। थोड़ी देर देखते हैं भगवान की उस कथा की तरफ जहां से भागवत का उदय होता है। भागवत के जो पहले श्रोता हुए जिनका नाम परीक्षित पड़ा है, ये उत्तरानंद और परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, ये महाभारत की कथा जब आप सुनोगे तभी परीक्षित की कथा आएगी। बिना महाभारत की कथा सुने आप भागवत के अंदर नहीं जा सकते हो। बोले क्यों? महाभारत लोग कहते हैं जो सुनते थे कि घर महाभारत हो लागत। ये कहना गलत है, ये सोचना भी गलत है। महाभारत कोई गलत बात नहीं है। महाभारत बड़ा ही पावन पुनीत ग्रंथ है। महाभारत की ग्रंथ की कथा हमें सीख देती है कि दुनिया में पराए चीज पर कभी नजर नहीं उठाना। पराई माँ बहन के ऊपर अगर गंदी नजर तक उठाएगा तो तेरा कितना भी बड़ा परिवार हो, है? सारे परिवार का विनाश हो जाएगा। कितना भी तेरे पीछे कितनी भी सेना लगी हो। ये मेरे भाई, दुर्योधन ने केवल द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठाने को कहा था। कितना बड़ा महाभारत हुआ। भगवान कन्हैया की नारायणी सेना उसी महाभारत के अंदर मारी गई। सारे यादवों का विनाश हो गया। क्यों? केवल एक जिह्वा के कारण। एक जिह्वा के कारण। इसीलिए कवि कहते हैं कभी भी हम अपने मुख से ऐसे शब्द ना निकाले जो सामने वाले को लग जाए। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द ही हाथ न पाओ, और एक शब्द औषधि करे एक बनावेगा। भाई शब्द ही है। शब्द से हम सामने वाले को चाहें तो सुख दे सकते हैं और चाहें तो उसे दुख दे सकते हैं। सारा महाभारत एक शब्द के ऊपर हो गया। किस शब्द के ऊपर? द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या कहा था? भगवान कृष्ण के इस युग में कुछ अद्भुत अंधे होते हैं और द्रगवानों के हो नयनवान अंधन के अंधे होते हैं। अंधों के पुत्र अंधे ही होते हैं केवल द्रौपदी के कारण। ए भैया, महाभारत सारा हो गया नारी के वास्ते। 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 सारा हो गया नारी के वास्ते। घर घर बंटवारा हो गया नारी के वास्ते। घर बंटवारा हो गया नारी के वास्ते। घर बंटवारा हो गया नारी के वास्ते। ये मेरे भाई, केवल द्रौपदी ने एक जिह्वा के द्वारा गलत शब्द निकाल दिया, महाभारत हो गया। अरे दशरथ के प्राण चले गए नारी के वास्ते। 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 श्री राम बन को जा रहे नारी के वास्ते। श्री राम बन को जा रहे नारी के वास्ते। श्री राम बन को जा रहे नारी के वास्ते। और सुनिए, रावण का सत्यानाश हुआ नारी के वास्ते। 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 वाली भी रण में मारा गया नारी के वास्ते। आज नारी के वास्ते। आज नारी के वास्ते। घर घर बंटवारा हो गया नारी के वास्ते। घर बंटवारा हो गया नारी के वास्ते। घर बंटवारा हो गया नारी के वास्ते। महाभारत सारा हो गया नारी के वास्ते। ये मत समझना माताओं बहनों, हम कथा सुन रहे हैं, हम कल से ना आए गए तो बुराई हुई रही है, लेकिन सत्य यही है। महाभारत सारा हो गया नारी के वास्ते। वहां महाभारत को छोड़ो, आज भी घर घर बंटवारा हो रहा नारी के वास्ते।
अरे दशरथ के प्राण चले गए नारी के वास्ते। हो सकता है ऐसे दशरथ नहीं मरते अगर कैकेयी ने वनवास राम के लिए ना मांगा होता। और श्री राम वन को जा रहे नारी के वास्ते। नारी के वास्ते अगर मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि को न फेरा होता। हर जगह नारी की बात आप सुनोगे। रावण का सत्यानाश हुआ नारी के वास्ते। रावण कोई साधारण था? अरे भाई रावण पराक्रमी था, विश्व विजेता था, कुल भी अच्छा था, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ था, ज्ञानी था, सब कुछ था। अरे जिस रावण के काल पाटी में बंधा रहता था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती थी। 1 लाख पुत्र थे और 1.25 लाख नाती थे। अब बताओ हमारे समझ में यह ना आया वो दिन का भंडारा कैसे रात को होते हुए खाना बनते हुए कि बिल्कुल टैंकर में उलझा जाते हुए इनके घर में। लेकिन इतना बड़ा परिवार भी एक सीता के ऊपर बुरी दृष्टि डालने से विनाश की ओर चला गया। बाली भी रण में मारा गया नारी के वास्ते। बाली कोई साधारण नहीं था। अगर रावण विश्व विजेता था तो बाली रावण को पे विजय पाने वाला था। 9 महीने काख में रावण को दबा के रख लिया, छोड़ा नहीं। 9 महीने तक नहीं छोड़ा, मंदोदरी के विनय करने पर छोड़ा था। रावण इतना विजेता था, लेकिन बाली ने रावण को भी पछाड़ दिया। पछाड़ क्यों दिया? बाली को एक वरदान था। बाली के सामने कोई भी वीर आता था उसके आगे आधी शक्ति रावण इतना बलवान था। अब बाली के ऊपर एक वरदान था, सामने कितना भी बड़ा वीर हो जाए, बाली से चौगुना आ जाए, लेकिन उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती थी। अब सामने वाला आधा रह जाता था, उसका और उसका आधा मिलाकर के ज्यादा तो वैसे हो गया। मान ले हम कत्ते हल्लुक हो, तुम कुंटल भर के हो, हम 10 किलो के हम, लेकिन जब तुम्हारे 50 किलो हमारे इसी लाख हुआ, तुम रहे तो 50 किलो गए हो और हमारे 10 किलो है मोल लगा दो तो भारी हो गया। अरे यहाँ तक नहीं, जिन राम ने बाली का वध किया था, इनके पिता कैकेयी के साथ विवाह करके आ रहे थे। कथाओं को सुनना। बाली ने देखा कि दशरथ विवाह करके आ रहे, रास्ते में खड़ा हो गया। पहले मुझसे युद्ध कीजिए, क्योंकि जब आदमी के पास बल होता या ताकत होती है तो आदमी को ये नहीं मालूम होता हम क्या ऊंच कर रहे क्या नीच कर रहे। बाली ने कहा दशरथ से विवाह करके आ रहे हो, पहले युद्ध करो अयोध्या तब जाओ। अब राजा दशरथ विवाह करके आ रहे हैं, आदमी बारात कहीं जा रहा हो और वही कोई टक्कर बात करे बर्दाश्त हो। दशरथ कूद पड़े रथ से, दशरथ कूद पड़े। कैकेयी को मालूम है मेरे पति अगर बाली से युद्ध करेंगे तो हार जाएंगे, मारे जाएंगे। कैकेयी हाथ पकड़ लेती है, स्वामी आप बाली से विजय नहीं पा सकते हो। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारी शक्ति इसके आधे, इसके शरीर में लग जाएगी, आप आधे रह जाओगे। जरा सोचो, ये वही दशरथ हैं जिन्होंने अयोध्या से बैठे बैठे लंका के सारे द्वार बंद कर दिए थे। बाली के आगे छीण हो गए तो बाली कहने लगा मैं जाने नहीं दूंगा बिना युद्ध किए। कैकेयी कहने लगी पिया एक उपाय है चलने का। क्या? अपने सर का मुकुट उतार करके बाली के चरणों में रख दो, बाली रास्ता दे देगा। आज दशरथ ने अपना मुकुट बाली के चरणों में रख दिया, बाली ने रास्ता दे दिया। समय आया, वैसे बाली को कोई हरा नहीं सकता था। अपने भाई सुग्रीव की पत्नी तारा के ऊपर बुरी दृष्टि डाल दी, राम के द्वारा मारा गया। जिसके पिता उसके आगे समर्पण करके चले गए और उसी दशरथ का पुत्र आकर के उन्हें मार देता है। क्यों? एक नारी के वास्ते। युद्ध हो रहा है महाभारत का। महाभारत का युद्ध हो रहा है और परीक्षित का जन्म कैसे हुआ है पावन कथा सुनते हैं। युद्ध हो रहा है, इधर युद्ध का देखिए महाभारत की कथा बड़ी है, मैं वहां से कथा को ले रहा हूं जहां से परीक्षित का जन्म होता है। आज पितामह भीष्म सरसैया पर आ चुके हैं। आहा 5 पांडव युद्ध कर रहे हैं और 100 कौरव युद्ध कर रहे हैं। मेरे भाई मारे अर्जुन की
न करो सही सके। मारे अर्जुन की न करो सह 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 सके। मरने वाले आह तक ना भर सके। मरने वाले आह तक ना भर सके। मरने वाले आह तक ना भर सके। मारे अर्जुन की न करो सह सके। मरने वाले आह तक ना भर सके। सारे कौरव हारते जा रहे हैं, अर्जुन खाता जा रहा है सारे कौरवों को। इधर अर्जुन का तो ये हाल है, अर्जुन के सामने कोई कौरव नहीं टिक पा रहा है। लेकिन उधर भीम की तरफ देखिए, याद आंसू द्रौपदी के आ गए। याद आंसू द्रौपदी के आ गए। याद आंसू द्रौपदी के आ गए। आंसू द्रौपदी के आ गए। पल में 14 का